यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए कहानी, नाम, पात्र, गणना और स्थानीय पूरी तरह काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, समुदाय या वास्तविक घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। यह एक कल्टिवेटेड एंड सिस्टम नॉवेल कहानी है जिसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन और कहानियां सुनाना है। बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही तेज थी, जैसे आसमान भी आरव की जिंदगी पर तरस खाकर रो रहा हो। आरव भीगता हुआ सड़क किनारे खड़ा था। कपड़े पुराने थे, जूते फटे हुए, और जेब हमेशा की तरह खाली। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन आंखों में थकान किसी बूढ़े इंसान जैसी थी। दुनिया ने उसे बहुत जल्दी बड़ा कर दिया था। कल से मत आना, मालिक के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। दिन भर काम करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिली। ना सवाल करने का हक, ना जवाब पाने की ताकत। आरव ने चुपचाप सिर झुका लिया था, क्योंकि उसे पता था, गरीब की आवाज सिर्फ उसी तक रहती है। वो चलता रहा, बिना किसी मंजिल के। शहर की रोशनी पीछे छूट गई और वो एक पुराने, उजड़े हुए पार्क में आकर बैठ गया। यही उसकी पसंदीदा जगह थी। यहाँ कोई उसे पहचानता नहीं था, और पहचानना ही सबसे बड़ा दर्द था। आरव ने आसमान की तरफ देखा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से बह रही थी, या शायद आंसू थे, उसे खुद नहीं पता। क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? उसने खुद से पूछा। उसे याद आया, माँ कहा करती थी, हर इंसान खास होता है, बस उसका वक्त देर से आता है। आरव हल्की सी हंसी हंसा। माँ, मेरा वक्त शायद रास्ता भूल गया है। तभी हवा अचानक रुक गई, बारिश थम गई, पूरा पार्क जैसे जड़ हो गया हो। आरव को लगा उसके सामने की हवा कांप रही है। फिर नीली रोशनी की एक पतली सी लकीर उभरी। उसकी आंखें फैल गईं। धीरे धीरे वो लकीर एक स्क्रीन में बदल गई। शब्द उभरने लगे। स्कैनिंग होस्ट, फिजिकल कंडीशन वीक, मेंटल एंड्योरेंस हाई, कंपैटिबिलिटी 99%। आरव की सांस अटक गई। ये सपना है, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन स्क्रीन ने जवाब दिया, सिस्टम फाउंड, अवेकनिंग ऑफ द सिस्टम इनिशिएटेड। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए। वेलकम, होस्ट, योर मीनिंगलेस लाइफ नाउ हैज पर्पस। उसके सीने में तेज दर्द उठा, सिर घूमने लगा, और आखिरी चीज जो उसने देखी, वो थी चमकती नीली स्क्रीन। फिर अंधेरा, लेकिन यह अंत नहीं था। ये तो बस शुरुआत थी। सुबह की हल्की रोशनी कस्बे में फैल रही थी। नील अभी भी अपने घर के बाहर खड़ा था, लेकिन आज का दिन पहले से अलग लग रहा था। उसने महसूस किया, कुछ बदलने वाला है। चौराहे पर लोग धीरे धीरे जमा हुए। किसी ने उसकी ओर देखा, तो किसी ने नजरें झुका ली। नील ने पहला कदम बढ़ाया। कस्बे के बीच में खड़ा होकर उसने अपनी आवाज धीमे से उठाए, क्या हम हमेशा वही करेंगे जो तय हुआ है? क्या हम कभी सवाल नहीं पूछेंगे? कुछ लोग हंसे, कुछ ने चुप्पी साध ली। लेकिन यही चुप्पी सबसे बड़ा संकेत थी। नील ने देखा, लोगों के भीतर डर और अनिश्चितता थी। वह आगे बढ़ा, हर घर के पास गया, हर दुकान के बाहर, रोक टोक के बिना सवाल छोड़ता गया। सोचिए, सही और गलत केवल वही नहीं है जो हम कहते हैं, ये वही है जो हम महसूस करते हैं। धीरे धीरे लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। किसी ने अपने घर से बाहर कदम बढ़ाया, किसी ने सिर हिलाया, कुछ ने सवाल पूछा। नील ने उत्तर नहीं दिया, बस उनकी आंखों में देखा, उनकी सोच को जगाया। शाम तक कस्बे में हल्की हलचल थी। लोग पहले से जागरूक थे। पहली बार कस्बे में सवाल की शुरुआत हो चुकी थी। नील नदी किनारे बैठा। आज उसने समझा, सवाल डालना पहला कदम है, और इस कदम के साथ सिस्टम धीरे धीरे सावधान हो रहा था, जिसमें नील के सवालों का पहला प्रत्यक्ष असर दिखाई देगा। सुबह की धूप कस्बे के गलियों में गिर रही थी। नील चौराहे पर खड़ा था। आज उसके कदम पहले से मजबूत थे। कस्बे के लोग धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगे। कोई मुस्करा रहा था, तो कोई चुप था, लेकिन आज पहली बार कोई नजरें सीधे मिलाई। नील ने एक कदम बढ़ाया। हम हमेशा वही क्यों करते हैं जो तय हुआ है? क्या हम अपने फैसले खुद नहीं ले सकते? इस बार कुछ बदलाव तुरंत दिखाई दिए। दुकानदार ने दुकान के ताले खोल दिए। पहली बार किसी ने खुलकर सवाल पूछा, क्या हमें सच में यही करना चाहिए? नील ने चुप्पी साधी, कोई उत्तर नहीं दिया, बस उनकी आंखों में देखा। भीड़ में कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़े, कुछ ने अपने घरों से बाहर कदम निकाला,
पहली बार कस्बे में लोग सक्रिय हो रहे थे, लेकिन नील ने महसूस किया सिस्टम अभी भी देख रहा था। अदृश्य दबाव धीरे धीरे भीड़ पर महसूस होने लगा। शाम तक कस्बा हल्की हलचल में था। लोग पहले से अधिक जागरूक थे। कुछ सवाल उठाए, कुछ खामोश रहे, लेकिन यही था पहला असली असर। नील नदी किनारे बैठा। आज उसने जाना सवाल डालना आसान था, लेकिन इसका असर धीरे धीरे दिखेगा। और सिस्टम पहली बार सावधान हो रहा था। सुबह की हल्की ठंडी हवा कस्बे में फैल रही थी। नील नदी किनारे खड़ा था। आज वह पहले से अधिक सतर्क था। कस्बा शांत था, लेकिन कहीं भीतर अदृश्य दबाव महसूस हो रहा था। सिस्टम सक्रिय था। नील ने देखा कुछ दुकानें अचानक बंद हो गई थी। कुछ लोग अपने घरों में अचानक गायब हो गए। ये पहली बार था जब परिणाम साफ दिखाई दे रहे थे। नील ने समझा सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन ये प्रतिक्रिया शब्दों में नहीं, भावों में थी। लोग डर के बिना सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन नजरें अचानक घबराई हुई थी। नील ने गहरी सांस ली। अब निर्णय उसकी परीक्षा था। क्या वह डर को आगे बढ़ने देगा या खुद कदम बढ़ाएगा? उसने कदम बढ़ाया। दुकानों के सामने लोगों से सीधे बात की। शब्द कम, आंखों में मार्गदर्शन ज्यादा। डर को मत देखो, सिर्फ अपने निर्णय पर भरोसा करो। धीरे धीरे लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया। कुछ ने सवाल किए, कुछ ने काम किए, कुछ खामोश रहे। नील ने जाना सिस्टम की पहली प्रतिक्रिया सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये एक संकेत था, सुनिश्चित करना कि लोग डर में न खो जाएं। शाम तक कस्बा पहले से अधिक जागरूक हो चुका था। नील नदी किनारे बैठा। आज उसने जाना सिस्टम की परीक्षा सिर्फ उसकी नहीं, पूरे कस्बे की थी। सुबह की धूप धीरे धीरे कस्बे की गलियों में फैल रही थी। नील आज पहले से अधिक दृढ़ और सतर्क था। कस्बा अभी भी शांत था, लेकिन हल्की हलचल हर जगह महसूस की जा सकती थी। नील ने देखा कुछ लोग अब खुलकर सवाल पूछने लगे थे। कुछ अपने घरों से बहुत धीरे कदम बाहर रख रहे थे, लेकिन डर अभी भी मौजूद था। नील ने सोचा अब समय है कदम बढ़ाने का। सिर्फ खड़ा रहना अभी पर्याप्त नहीं है। वह चौराहे की ओर गया। लोग उसकी ओर देख रहे थे, कुछ आश्चर्य में, कुछ उत्सुक। नील ने कहा हमेशा वही करना आसान है जो तय है, लेकिन बदलाव तब आता है जब हम कदम बढ़ाएं। सवाल पूछना ही पहला कदम है, और आज हम सभी एक कदम आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे लोग सामने आए। पहली दुकान के सामने बूढ़े ने ताले खोले। पहली बार किसी ने खुलकर नील के विचारों का समर्थन किया। भीड़ में कुछ लोग खड़े हुए, कुछ ने अपने कदम बढ़ाए। कस्बे में पहली बार सच्ची हलचल महसूस हुई। नील नदी किनारे बैठा। आज उसने जाना साहस का पहला कदम छोटा लग सकता है, लेकिन प्रभाव धीरे धीरे फैलता है। सिस्टम भी धीरे धीरे अदृश्य रूप में प्रतिक्रिया दे रहा था, लेकिन नील अब समझ चुका था सही दिशा दिखाने और लोगों को सोचने देने में सबसे बड़ा प्रभाव होता है, जिसमें सिस्टम की प्रतिक्रिया और कस्बे में लोगों का पहला विरोध दिखाई देगा। सुबह की ठंडी हवा कस्बे की गलियों में फैल रही थी। नील चौराहे पर खड़ा था। आज का दिन पहले से अलग लग रहा था। कुछ लोग पहले से अधिक सक्रिय थे, कुछ ने अपने घरों से कदम बाहर रखा, लेकिन डर अभी भी था। तभी सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। अदृश्य दबाव धीरे धीरे लोगों पर महसूस होने लगा। किसी ने बहादुरी दिखाई। एक दुकान के मालिक ने खुलेआम नील के कदम का विरोध किया। हम हमेशा वही करेंगे जो तय है, उसने कहा। कुछ लोग उसके पीछे खड़े हो गए। कस्बे में पहली बार खुला विरोध हुआ। नील ने गहरी सांस ली। उसने कोई जवाब नहीं दिया, शब्दों से लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि धीरे धीरे लोगों की ओर नजरें डाली। डर को मत देखो, सिर्फ अपने निर्णय पर भरोसा करो। उसकी चुप्पी भीड़ पर भारी पड़ी। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ आगे आए। पहली बार कस्बे में सिस्टम की शक्ति और लोगों के साहस का मुकाबला सामने आया। शाम तक भीड़ टूट गई, लेकिन लोगों के भीतर पहली जागरूकता पैदा हो चुकी थी। नील नदी किनारे बैठा। आज उसने जाना विरोध केवल बाहरी नहीं होता, ये लोगों के भीतर की सोच को भी परखता है। नील ने मन ही मन सोचा, सच्चा नेतृत्व शब्दों या आदेश में नहीं, ये केवल राह दिखाने और लोगों को अपने निर्णय तक पहुंचाने में है, जिसमें नील की चुप्पी की परीक्षा और सिस्टम का अगला संकेत दिखाई देगा। सुबह की हवा
हल्की थी, लेकिन कस्बे में अदृश्य तनाव महसूस हो रहा था। मील चौराहे पर खड़ा था। भीड़ नहीं थी, लेकिन हर नजर उस पर टिक गई थी। सिस्टम सक्रिय था। अदृश्य दबाव धीरे धीरे महसूस हो रहा था। मील ने गहरी सांस ली। आज की परीक्षा सबसे कठिन थी। लोग डर के बावजूद सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन किसी के भीतर अचानक झिझक थी। मील ने चुप्पी साध ली। किसी को डांट नहीं, किसी को डराया नहीं, बस धीरे धीरे लोगों के पास गया, उनकी आंखों में देखा और बिना शब्द बोले मार्गदर्शन किया। धीरे धीरे लोग सक्रिय होने लगे। कुछ ने अपने घरों से बाहर कदम रखा, कुछ ने सवाल किए, कुछ खामोश रहे। मील ने महसूस किया, सिस्टम ने उसे सीधे चुनौती दी थी। अब ये केवल लोगों की परीक्षा नहीं थी, बल्कि उसकी भी थी। शाम को कस्बा हल्की हलचल में था। लोग पहले से अधिक जागरूक थे। मील नदी किनारे बैठा। आज उसने जाना, सच्चा नेतृत्व शब्दों में नहीं, धैर्य और मार्गदर्शन में होता है। सिस्टम का अगला संकेत धीरे धीरे मील के भीतर आया। अब तुम्हारी चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन क्या तुम इसे संभाल पाओगे? मील ने आंखें बंद की। आज उसने पहली बार समझा, सच्ची परीक्षा शब्दों की नहीं, चुप्पी की होती है। सुबह की धूप कस्बे की गलियों में धीरे धीरे फैल रही थी। आज का माहौल पहले से अलग लग रहा था। मील चौराहे पर खड़ा था। भीड़ कम थी, लेकिन हर नजर उसकी ओर थी। मील ने किसी से कुछ नहीं कहा। शब्दों की जगह उसकी चुप्पी भीड़ पर असर कर रही थी। धीरे धीरे लोगों ने समझना शुरू किया, जो कुछ भी उन्होंने किया, उसका निर्णय अपने भीतर से आना चाहिए था। पहली दुकान खुले, बूढ़े ने ताले खोल दिए। पहली बार किसी ने खुलकर मील के दृष्टिकोण का समर्थन किया। लोग धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी लेने लगे, सवाल उठाए, सत्य को समझने की कोशिश की। भीड़ में हल्की शांति सुनाई देने लगी। मील नदी किनारे बैठा। उसने महसूस किया, सिस्टम अब पीछे हट रहा था, लेकिन ये पीछे हटना स्थायी नहीं था। सभी का सच अभी सामने नहीं आया था। शाम को कस्बा शांत दिखा, लेकिन मील जानता था, अस्थायी शांति केवल पहला संकेत थी। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। मील ने आंखें बंद की। आज उसने जाना, चुप रहना सिर्फ शांत रहने का तरीका नहीं, यह लोगों को स्वयं निर्णय तक पहुंचाने का रास्ता है, जिसमें सिस्टम की अप्रत्याशित चाल और कस्बे में नया तनाव दिखाई देगा। सुबह की हल्की धूप कस्बे की गलियों में थी, लेकिन आज हवा में कुछ अलग सा तनाव था। मील चौराहे पर खड़ा था। भीड़ कम थी, लेकिन हर नजर सावधानी से उसकी ओर थी। तभी अदृश्य रूप में सिस्टम सक्रिय हुआ। लोगों ने महसूस किया, कुछ चीजें अचानक बदल गई थी। पहली दुकान अचानक बंद हो गई। कुछ रास्ते पहले खुले थे, वे अब बंद लग रहे थे। कस्बे के लोग अनिश्चित हो गए। मील ने गहरी सांस ली। आज का दिन पहली बार साफ तौर पर चुनौतीपूर्ण था। लोग डर और उत्सुकता के बीच संघर्ष कर रहे थे। किसी ने पूछा, हम क्या करें? मील ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों में देखा। धीरे धीरे लोगों ने निर्णय लेने की कोशिश की। कुछ ने साहस दिखाया, कुछ पीछे हट गए। कस्बे में पहली बार अस्थायी तनाव स्पष्ट रूप में दिखाई दिया। मील नदी किनारे बैठा। आज उसने जाना, सिस्टम का खेल धीरे धीरे खुल रहा था, और अब उसकी चुप्पी सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। सिस्टम ने संकेत दिया, अगला कदम तुम्हारा नहीं, ये लोग स्वयं उठाएंगे, लेकिन क्या तुम उन्हें सही दिशा दिखा पाओगे? मील ने आंखें बंद की। आज उसने पहली बार समझा, सिस्टम केवल परीक्षण करता है, सही मार्ग दिखाना मील की जिम्मेदारी है, जिसमें नील की चुप्पी का पहला स्थायी असर और कस्बे में बदलाव की शुरुआत दिखाई जाएगी। सुबह की धूप कस्बे में फैल रही थी, लेकिन अब हवा हल्की हलचल और उम्मीद लेकर आई थी। मील चौराहे पर खड़ा था। भीड़ कम थी, लेकिन हर नजर उसकी ओर थी। अब लोग धीरे धीरे खुद निर्णय लेने लगे थे। पहली दुकान खुले, बूढ़े ने ताले खोले और पहली बार साहस दिखाया। मील ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी लोगों पर प्रभाव डाल रही थी। वे अब डर के पीछे नहीं, अपने भीतर की समझ के पीछे कदम उठा रहे थे। कस्बे में पहली बार सिस्टम की शक्ति धीरे धीरे कम दिख रही थी। लोग सक्रिय और जागरूक हो रहे थे। मील नदी किनारे बैठा। उसने महसूस किया, बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। पहला कदम सवाल उठाने का था, और दूसरा कदम साहस दिखाने का।
शाम तक कस्बा हल्का सा हिल रहा था। लोग धीरे धीरे नई समझ के साथ अपने निर्णय ले रहे थे। नील ने मन ही मन सोचा, सिस्टम अब देख रहा है, लेकिन असली बदलाव लोगों के भीतर पैदा हो रहा है। और यही सबसे बड़ा संकेत है, जिसमें कस्बे में लोगों की जागरूकता बढ़ती है और सिस्टम की नई प्रतिक्रिया सामने आती है। सुबह की हल्की धूप कस्बे की गलियों में फैल रही थी। आज का दिन पहले से अलग था। लोग पहले से अधिक जागरूक दिख रहे थे। नील चौराहे पर खड़ा था। आज भी उसने कोई शब्द नहीं कहे, लेकिन उसकी चुप्पी भीड़ पर असर डाल रही थी। लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आए। कुछ ने सवाल पूछे, कुछ ने अपने फैसले खुद लेने शुरू किए। नील ने महसूस किया, पहली बार लोगों के भीतर सिस्टम की ओर से नहीं, अपने भीतर से जवाब आने लगे थे। तभी सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। अदृश्य रूप से कुछ मार्ग अचानक बंद हो गए। कुछ लोग असमंजस में खड़े हो गए। नील ने गहरी सांस ली। आज की परीक्षा और कठिन थी, लेकिन उसने डर को नहीं अपनाया। उसने चुप रहकर लोगों को निर्णय लेने दिया। धीरे धीरे लोग सक्रिय हुए। पहली बार कस्बे में असली जागरूकता स्पष्ट रूप में दिखाई दी। शाम तक नील नदी किनारे बैठा। आज उसने जाना, सिस्टम अब केवल देख रहा था, लेकिन असली परिवर्तन लोगों के भीतर हो रहा था। नील ने सोचा, सच्चा नेतृत्व शब्दों या आदेश में नहीं, ये केवल राह दिखाने और लोगों को अपने निर्णय तक पहुंचाने में है, जिसमें सिस्टम की और चुनौती और कस्बे में तनाव दिखाई जाएगी। सुबह की हल्की धूप कस्बे की गलियों में गिर रही थी, लेकिन आज हवा में कुछ अलग सा तनाव था। नील चौराहे पर खड़ा था। भीड़ कम थी, लेकिन हर नजर उसकी ओर थी। तभी सिस्टम ने पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय संकेत दिया। कुछ रास्ते अचानक बंद हो गए। कुछ दुकानदार अपने काम छोड़कर अनिश्चितता में खड़े हो गए। लोग डर और उत्सुकता के बीच संघर्ष कर रहे थे। कुछ ने सवाल उठाए, कुछ ने चुप्पी साध ली। नील ने देखा, ये चुनौती पहली बार स्पष्ट रूप में सामने आई थी। उसने गहरी सांस ली। अब उसका निर्णय सबसे महत्वपूर्ण था। कदम पीछे नहीं हटाए जा सकते थे। नील धीरे धीरे लोगों के बीच गया। किसी से डांट नहीं, किसी को डराया नहीं, बस नजरों से मार्गदर्शन दिया। धीरे धीरे लोग सक्रिय होने लगे। कुछ ने सवाल पूछे, कुछ ने साहस दिखाया। शाम को कस्बा हल्का सा हिल रहा था। लोग अब पहले से अधिक जागरूक और सावधान थे। नील नदी किनारे बैठा। आज उसने जाना, सिस्टम अब धीरे धीरे कस्बे और लोगों की परीक्षा ले रहा था, और उसकी चुप्पी सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी, जिसमें नील का पहला निर्णायक कदम और कस्बे में वास्तविक हलचल दिखाई जाएगी। सुबह की धूप कस्बे में फैल रही थी, लेकिन आज का दिन पहले से अलग था। नील चौराहे पर खड़ा था। भीड़ कम थी, लेकिन हर नजर उसकी ओर थी। आज वह सिर्फ मार्गदर्शन नहीं देगा, आज उसने पहला कदम निर्णायक रूप में उठाने का निर्णय लिया। नील ने देखा, कुछ लोग डर के बावजूद सवाल पूछने लगे। कुछ ने अपने घरों से बाहर कदम रखा। नील धीरे धीरे भीड़ के बीच गया। उसने किसी को डांटा नहीं, किसी को डराया नहीं, बस आंखों में मार्गदर्शन और चुप्पी में साहस दिखाया। पहली दुकान के सामने बूढ़े ने ताले खोले। पहली बार किसी ने खुलकर नील का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे कस्बे में हलचल बढ़ी। लोग सक्रिय हुए, सवाल उठाए, कुछ ने काम किए। नील नदी किनारे बैठा। आज उसने जाना, निर्णायक कदम छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे फैलता है। सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। अदृश्य दबाव धीरे धीरे भीड़ पर महसूस होने लगा, लेकिन नील अब जान चुका था, सही राह दिखाने में सबसे बड़ी शक्ति चुप्पी और धैर्य है, जिसमें सिस्टम की अप्रत्याशित चाल और कस्बे में पहला बड़ा विरोध दिखाई देगा। सुबह की धूप कस्बे की गलियों में फैल रही थी, लेकिन आज हवा में तनाव और चुनौती साफ महसूस हो रही थी। नील चौराहे पर खड़ा था। भीड़ थोड़ी बड़ी हो गई थी। लोग अब खुलेआम सवाल पूछने लगे थे, लेकिन डर अभी भी उनके भीतर था। तभी सिस्टम ने पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय हस्तक्षेप किया। कुछ रास्ते अचानक बंद हो गए। कुछ दुकानदार डर के कारण अपने काम छोड़ गए। भीड़ में से एक आदमी आगे आया। हम अब नियम नहीं मानेंगे, उसने कहा। कुछ लोग उसके पीछे खड़े हो गए। कस्बे में पहली बार खुला विरोध दिखाई दिया। नील ने गहरी सांस ली। शब्दों में उसने कोई लड़ाई नहीं की,
कोई आदेश नहीं दिया, बस धीरे धीरे लोगों की ओर देखा। उनकी आंखों में साहस और डर दोनों दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ आगे आए। कस्बे में सिस्टम की शक्ति और लोगों की इच्छा शक्ति पहली बार आमने सामने थी। शाम तक भीड़ टूट गई, लेकिन लोगों के भीतर पहली जागरूकता पैदा हो चुकी थी। नील नदी किनारे बैठा, आज उसने जाना, विरोध केवल बाहरी नहीं होता, ये लोगों के भीतर की सोच को भी परखता है। नील ने मन ही मन सोचा, सच्चा नेतृत्व शब्दों या आदेश में नहीं, ये केवल राह दिखाने और लोगों को अपने निर्णय तक पहुंचाने में है, जिसमें नील की रणनीति और सिस्टम की नई प्रतिक्रिया दिखाई जाएगी। सुबह की हल्की रोशनी कस्बे की गलियों में फैल रही थी। आज का दिन पहले से अलग और चुनौतीपूर्ण था। नील चौराहे पर खड़ा था, भीड़ धीरे धीरे जमा हो रही थी। लोग अब सवाल पूछने और निर्णय लेने लगे थे, लेकिन डर अभी भी उनके भीतर था। तभी सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। कुछ मार्ग अचानक बंद हो गए, कुछ लोग अपने घरों में डर के कारण लौट गए। अदृश्य दबाव स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा। नील ने गहरी सांस ली। आज उसका निर्णय सबसे महत्वपूर्ण था। कदम पीछे नहीं हटाए जा सकते थे। नील ने धीरे धीरे भीड़ के बीच कदम रखा। किसी को डांट नहीं, किसी को डराया नहीं, बस आंखों और चुप्पी में मार्गदर्शन दिखाया। धीरे धीरे लोग सक्रिय हुए, कुछ ने सवाल किए, कुछ ने साहस दिखाया, कुछ खामोश रहे। कस्बे में पहली बार सिस्टम की शक्ति धीरे धीरे कम दिखाई देने लगी। लोग जागरूक हो रहे थे। नील नदी किनारे बैठा, सुबह की आज धूप उसने कस्बे जाना, की गलियों में सिस्टम धीरे धीरे की फैल रही चुनौती थी। अभी आज का भी जारी माहौल थी, पहले से लेकिन अलग और उसकी संतुलित लग रणनीति रहा था। काम कर नील रही चौराहे थी। पर खड़ा था, चुप्पी भीड़ कम सबसे थी, बड़ा लेकिन हथियार हर बन नजर चुकी थी। उसकी ओर थी। लोग लोग अब अपने धीरे निर्णय धीरे स्वयं अपने लेने निर्णय लगे स्वयं थे। लेने लगे थे। नील ने मन ही पहली मन दुकान सोचा, खुले, बूढ़े ने सच्चा ताले खोले नेतृत्व और शब्दों खुलकर में अपने नहीं, फैसले दिखाए। बल्कि राह नील ने दिखाने कुछ नहीं और कहा। लोगों को उसकी निर्णय चुप्पी तक लोगों पहुंचाने पर में असर है। डाल रही थी। वे अब डर के पीछे नहीं, अपने भीतर की समझ के पीछे कदम उठा रहे थे। सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। अदृश्य दबाव अभी भी मौजूद था, लेकिन अब उसका प्रभाव कम हो गया था। लोग सक्रिय और जागरूक थे। पहली बार स्थायी बदलाव का संकेत दिखाई दिया। नील नदी किनारे बैठा, उसने महसूस किया, सच्चा परिवर्तन धीरे धीरे पैदा होता है। पहले सवाल उठते हैं, फिर साहस दिखाया जाता है, और अंत में लोग स्वयं निर्णय लेने लगते हैं। शाम तक कस्बा हल्का सा हिल रहा था। लोग पहले से अधिक जागरूक और सक्रिय थे। नील ने मन ही मन सोचा, सिस्टम अब केवल देख रहा है, लेकिन असली बदलाव लोगों के भीतर हो रहा है, और यही सबसे बड़ा संकेत है। सुबह की हवा हल्की ठंडी थी, लेकिन कस्बे में सन्नाटा और तनाव दोनों थे। नील चौराहे पर खड़ा था, भीड़ कम थी, लेकिन हर नजर उस पर टिक गई थी। तभी सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। अदृश्य रूप से कुछ मार्ग बंद हो गए, कुछ लोग डर के कारण खुद को रोक रहे थे। नील ने गहरी सांस ली। अब समय था एक नया निर्णय लेने का। डर और अनिश्चितता के बीच उसने कदम बढ़ाया। नील ने भीड़ में जाकर किसी को डांटा नहीं, किसी को डराया नहीं, बस आंखों में मार्गदर्शन और चुप्पी में साहस दिखाया। धीरे धीरे लोग सक्रिय हुए, कुछ ने सवाल पूछे, कुछ ने अपने कदम बढ़ाए, कुछ खामोश रहे। नील ने महसूस किया, सिस्टम की अगली चुनौती सिर्फ बाहरी नहीं थी, लोगों के भीतर असली परीक्षा चल रही थी। शाम को कस्बा हल्की हलचल में था। नील नदी किनारे बैठा, आज उसने जाना, सच्चा नेतृत्व शब्दों में नहीं, बल्कि राह दिखाने और लोगों को निर्णय तक पहुंचाने में है। सिस्टम का संकेत स्पष्ट था, अब तुम्हारी परीक्षा और बड़ी होगी। क्या तुम तैयार हो? नील ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। सुबह की धूप आज कुछ अलग लग रही थी। कस्बे की गलियां शांत थीं, लेकिन ये शांति सवालों से भरी हुई थी। नील चौराहे पर खड़ा था, आज उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ धैर्य था। तभी सिस्टम ने अपनी चाल तेज कर दी। अदृश्य दबाव पहले से अधिक गहरा था। कुछ लोगों को अचानक अपने काम रुकते हुए महसूस हुए। कस्बे में फुसफुसाहट फैलने लगी, कुछ ठीक नहीं है, शायद हमें रुक जाना चाहिए। नील ने ये सब सुना, लेकिन कुछ कहा नहीं। वह जानता था, अगर वह बोलेगा तो लोग फिर आदेश का इंतजार करेंगे। वह धीरे धीरे लोगों के बीच गया, किसी को छुआ नहीं, किसी को रोका नहीं, बस उनकी आंखों में देखकर उन्हें अपने भीतर झांकने दिया। धीरे धीरे कुछ लोग आगे बढ़े, उन्होंने अपने काम फिर से शुरू किए। डर था, लेकिन उससे बड़ा आत्मविश्वास था। सिस्टम ने यह महसूस किया। दबाव कुछ पल के लिए रुका। शाम तक कस्बे में हलचल साफ थी। लोग अब जानते थे, हर बार कोई बाहर से उन्हें नहीं बचाएगा। नील नदी किनारे बैठा, आज उसने समझा, सिस्टम की परीक्षा अब केवल कस्बे की नहीं, बल्कि उसकी भी थी, और वह इस परीक्षा से पीछे हटने वाला नहीं था। सुबह का आसमान आज कुछ भारी सा लग रहा था। कस्बे के लोग अपने घरों के बाहर खड़े थे, लेकिन किसी के चेहरे पर
निश्चिंतता नहीं थी। नील चौराहे पर पहुंचा। आज उसने पहले से ही महसूस कर लिया था कुछ बड़ा होने वाला है। तभी सिस्टम ने अब तक की सबसे गहरी चाल चली। अदृश्य दबाव एक साथ पूरे कस्बे पर छा गया। लोगों को लगा जैसे उनके फैसले उलझने लगे हों। कुछ पीछे हटने लगे, कुछ घबरा गए। नील ने सब देखा और पहली बार उसके भीतर भी एक पल के लिए संशय आया। लेकिन उसी पल उसने खुद से सवाल किया, अगर मैं भी डगमगाऊं तो ये लोग किसे देखेंगे। नील ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे भीड़ के बीच आगे बढ़ा। उसने कुछ कहा नहीं, उसने कुछ आदेश नहीं दिए, बस अपने कदमों से एक उदाहरण रखा। नील ने वही किया जो सही लगा। डर के बावजूद पीछे नहीं हटा। ये देखकर कुछ लोग भी आगे बढ़े, फिर कुछ और। धीरे धीरे कस्बे में रुकावट टूटने लगी। सिस्टम ने ये सब महसूस किया। दबाव कुछ क्षणों के लिए कम हुआ। शाम को नील नदी किनारे बैठा। आज उसने जाना, निर्णायक सोच शब्दों से नहीं, कर्म से दिखाई जाती है। और अब सिस्टम समझने लगा था, नील केवल सवाल नहीं है, वह अब एक दिशा बन चुका है। सुबह की रोशनी कस्बे पर धीरे धीरे फैल रही थी। आज हवा में अजीब सी गंभीरता थी, जैसे पूरा कस्बा किसी परीक्षा के लिए तैयार खड़ा हो। नील चौराहे पर पहुंचा। आज वह अकेला नहीं था, लोग अपने आप वहां इकट्ठा हो रहे थे। तभी सिस्टम ने अपने रूप को बदल दिया। अब दबाव किसी एक पर नहीं, सभी पर बराबर था। लोगों को लगा जैसे हर निर्णय उनकी अपनी जिम्मेदारी बन गया हो। कोई छिप नहीं सकता था। कुछ लोग घबराए, कुछ ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इस बार बहुमत ने रुकना नहीं चुना। नील ने कुछ नहीं कहा। उसकी भूमिका अब बदल चुकी थी। वह नेता नहीं, एक दर्पण था। लोगों ने एक दूसरे को देखा। पहली बार उन्होंने महसूस किया, ये संघर्ष अकेले का नहीं, सभी का है। एक एक करके लोग आगे बढ़े। उन्होंने अपने काम शुरू किए, डर के साथ लेकिन जिम्मेदारी के साथ। सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। दबाव अचानक अस्थिर हो गया, जैसे वह खुद नए हालात को समझने की कोशिश कर रहा हो। शाम तक कस्बा बदला बदला सा था, थका हुआ लेकिन आत्मविश्वास से भरा। नील नदी किनारे बैठा। आज उसने समझा, जब जिम्मेदारी बांटी जाती है तो डर कमजोर पड़ जाता है। और अब सिस्टम को भी इस नई सच्चाई से जुड़ना पड़ रहा था। सुबह का उजाला कस्बे पर फैला हुआ था, लेकिन आज लोगों की आंखों में कुछ अलग चमक थी। नील चौराहे पर पहुंचा। आज उसने महसूस किया, सिस्टम पहले जैसा स्थिर नहीं रहा। अदृश्य दबाव कभी तेज कभी हल्का हो रहा था। कस्बे के लोग अब अकेले नहीं खड़े थे, वे समूहों में बात कर रहे थे, अपने फैसलों पर एक दूसरे से सलाह ले रहे थे। पहली बार डर साझा हो रहा था और इसलिए कमजोर पड़ रहा था। सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। कुछ जगहों पर अचानक रुकावट आए, लेकिन इस बार लोग पीछे नहीं हटे। उन्होंने मिलकर रास्ते निकाले, एक दूसरे का सहारा बने। किसी ने आदेश नहीं दिया, फिर भी काम आगे बढ़ता रहा। नील ये सब शांत होकर देख रहा था। आज उसे समझ आया, अब कस्बे को उसकी जरूरत कम पड़ रही है, और यही सबसे बड़ी सफलता थी। सिस्टम ने इसे महसूस किया। दबाव और भी अस्थिर हो गया, जैसे वह तय ही न कर पा रहा हो कि अब क्या करे। शाम को नील नदी किनारे बैठा। आज उसने जाना, जब लोग एक हो जाते हैं तो सबसे ताकतवर प्रणाली भी डगमगा जाती है। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां नायक अकेला नहीं, पूरा कस्बा जाग चुका था। सुबह का समय था, लेकिन कस्बे में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। न कोई शोर, न कोई हलचल, फिर भी हर दिल सतर्क था। नील चौराहे पर पहुंचा। आज उसने महसूस किया, सिस्टम अब रक्षात्मक नहीं रहा, ये हमला करने की तैयारी थी। अदृश्य दबाव अचानक थम गया। पूरे कस्बे में एक अस्वाभाविक शांति छा गई। लोगों को लगा जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो, लेकिन नील जानता था, ये शांति सबसे खतरनाक होती है। सिस्टम की नई चाल धीरे धीरे सामने आने लगी। लोगों के भीतर पुरानी आदतें फिर से सिर उठाने लगी। पहले जैसा ही ठीक था। इतनी आजादी में मुश्किल बढ़ जाती है। नील ने ये सुना, लेकिन विरोध नहीं किया। उसने समझ लिया, सिस्टम अब लोगों की सोच से लड़ रहा है। कुछ लोग फिर से निर्देशों की प्रतीक्षा करने लगे। ये वही जाल था जिसे सिस्टम आखिरी बार बिछा रहा था। नील ने नदी किनारे बैठकर गहरी सोच में डूबते हुए खुद से पूछा, अगर लोग खुद ही वापस जाना चाहें तो क्या मैं रोक सकता हूँ? और उसी पल उसने उत्तर पाया, नहीं, लेकिन मैं उन्हें याद दिला सकता हूँ कि वे क्या बन चुके हैं। शाम तक कस्बा दो हिस्सों में बंटता दिखा, एक जो पीछे लौटना चाहता था और दूसरा जो आगे बढ़ चुका था। और यहीं से अंतिम संघर्ष की सचमुच शुरुआत हो चुकी थी। सुबह का उजाला कस्बे पर पड़ा, लेकिन आज हर चेहरा एक जैसा नहीं था। कस्बा अब साफ तौर पर दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ वे लोग थे जो पुराने नियमों में सुरक्षा देखते थे, उन्हें आदेश चाहिए थे, सीधी राह, कोई सवाल नहीं। दूसरी तरफ वे लोग थे जिन्होंने सोचना सीख लिया था। डर था, लेकिन आत्मसम्मान भी था। नील चौराहे पर खड़ा था। आज उसकी चुप्पी
पहली बार भारी लग रही थी। दोनों ओर से नजरें उसी पर थीं, मानो वह बोलेगा और सब तय हो जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ी परीक्षा थी। अगर वह किसी एक का साथ देता तो दूसरी दिशा कमजोर पड़ जाती, और सिस्टम यही चाहता था। नील ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे बोला, मैं तुम्हें कोई रास्ता नहीं दूंगा, क्योंकि रास्ता तुम्हें खुद चुनना है। जो पीछे जाना चाहता है वह जाए, लेकिन याद रखे वह डर से जा रहा है। और जो आगे बढ़ना चाहता है वह जाए, लेकिन ये जाने कि यह राह आसान नहीं होगी। कस्बे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग नील से नाराज हो गए। तुमने हमें अकेला छोड़ दिया, वे बोले। नील ने उनकी आंखों में देखा। नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें आजाद छोड़ा है। धीरे धीरे लोग अपने अपने रास्तों पर बढ़ने लगे। कोई मजबूरी नहीं थी, कोई आदेश नहीं था। सिस्टम ने ये देखा और पहली बार उसकी चाल कमजोर पड़ गई। शाम को नील नदी किनारे बैठा। आज उसका दिल भारी था, लेकिन भीतर एक सच्ची शांति भी थी। आज उसने जाना, सबसे कठिन नेतृत्व वह होता है जहां तुम्हें लोगों को थामना नहीं, छोड़ना पड़ता है। और अब अंतिम संघर्ष और भी पास आ चुका था। सुबह का उजाला आज पहले जैसा नहीं था। कस्बा शांत था, लेकिन ये शांति भारी और बोझिल थी। लोग अब अपने अपने रास्तों पर चल चुके थे। कोई पीछे लौटा जहां आदेश थे, नियम थे और सोचने की जरूरत नहीं थी। और कुछ लोग आगे बढ़े अनिश्चित रास्ते पर, जहां सवाल थे, जिम्मेदारी थी और डर के साथ सम्मान भी था। नील चुपचाप कस्बे की गलियों में चला। वह किसी को रोक नहीं रहा था, किसी को बुला नहीं रहा था, लेकिन हर जगह परिणाम दिखने लगे थे। जो लोग पुराने रास्ते पर लौटे थे उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में खालीपन था। और जो लोग नए रास्ते पर चले थे उनके चेहरे थके हुए थे, लेकिन आंखों में चमक थी। तभी सिस्टम ने अपना अंतिम दबाव डालना शुरू किया। अदृश्य बोझ अचानक नए रास्ते वालों पर और गहरा हो गया। काम मुश्किल हो गए, निर्णय भारी लगने लगे, कुछ लोग डगमगाने लगे। नील ये सब देख रहा था। आज पहली बार उसका मन भी कांपा। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने सही किया? लेकिन उसी पल एक युवक जो नए रास्ते पर था नील के पास आया। उसने कहा, डर है, लेकिन ये डर मेरा अपना है और यही मुझे मजबूत बनाता है। नील की आंखें भर आईं। सिस्टम ने ये देखा और समझ गया, अब उसका दबाव हर किसी पर एक जैसा काम नहीं करेगा। शाम को नील नदी किनारे बैठा। आज उसने जाना, सही रास्ता वह नहीं होता जो आसान हो, बल्कि वह होता है जिसमें इंसान खुद को पहचानता है। और अब अंतिम टकराव बहुत पास था। रात धीरे धीरे कस्बे पर उतर रही थी। आसमान साफ था, लेकिन हवा में अजीब सी बेचैनी थी। आज कुछ अलग होने वाला था, ये हर किसी को अंदर से महसूस हो रहा था। नील अपने कमरे में बैठा था। दीवारों पर हल्की हल्की परछाइयां हिल रही थीं, मानो कोई दिखाई दिए बिना सब देख रहा हो। तभी मन के भीतर एक आवाज गूंजी। वह आवाज कठोर नहीं थी, डरावनी भी नहीं थी, वह बहुत मीठी थी। उसने कहा, तुम थक गए हो, इतनी जिम्मेदारी तुम्हारे बस की बात नहीं, बस एक कदम पीछे हटो और सब पहले जैसा हो जाएगा। नील की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसे आराम का लालच दे रही हो। उसी समय कस्बे के कई लोगों ने भी वही आवाज सुनी। किसी को पुराना सुकून याद आया, किसी को डर से मुक्ति का सपना दिखा। कुछ लोग घुटनों पर बैठ गए, कुछ ने आंखें बंद कर ली। ये था सिस्टम का अंतिम भ्रम, एक ऐसी परीक्षा जिसमें कोई जोर या सजा नहीं थी, सिर्फ मीठा बहाना था। नील उठ खड़ा हुआ, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद से कहा, अगर यह रास्ता छोड़ दिया तो मैं जिंदा तो रहूंगा, लेकिन खुद का नहीं रहूंगा। उसने आंखें बंद की और उस आवाज से कहा, मैं थका हूं, डरा हुआ हूं, लेकिन यह मेरी लड़ाई है। धीरे धीरे वह आवाज कमजोर पड़ने लगी। कस्बे में कुछ लोग उठ खड़े हुए। उन्होंने भी डर के साथ आगे बढ़ने का चुनाव किया, और कुछ लोग चुपचाप पीछे लौट गए। रात और गहरी हो गई। सिस्टम ने महसूस किया, अब ये सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं रही, अब चयन हो चुका था। और अगली सुबह सिस्टम को खुद सामने आना था। सुबह हुई, लेकिन ये सुबह पहले जैसी नहीं थी। सूरज निकला जरूर, पर उसकी रोशनी कस्बे पर सीधी नहीं पड़ रही थी, मानो कुछ बीच में आकर उसे रोक रहा हो। लोग अपने घरों से धीरे धीरे बाहर निकले। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, आज क्या होगा? नील भी बाहर आया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन डर भी नहीं था। तभी हवा अचानक रुक गई। पूरा कस्बा एक अजीब सन्नाटे में डूब गया, और फिर सभी के मन में एक साथ एक ही संदेश उभरा। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, फिर भी सब समझ गए, सिस्टम अब छिपा नहीं रहेगा। नील के सामने जमीन हल्की सी कांपी। हवा में रोशनी की रेखाएं उभरने लगी। धीरे धीरे एक आकृति बनी, न कोई चेहरा, न कोई शरीर, बस एक उपस्थिति, भारी, अडिग। लोग डरकर पीछे हटने लगे, कुछ रोने लगे, कुछ घुटनों पर बैठ गए।
लेकिन नील अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसके दिल की धड़कन तेज थी, पर उसके पांव नहीं हिले। मन में एक साफ विचार था, अब पीछे हटना मतलब खुद को खो देना। सिस्टम ने अपनी मौजूदगी और भारी कर दी। लोगों के मन में पुराने डर फिर से उभरने लगे। गलतियां, असफलताएं, अकेलापन। नील की सांस अटकने लगी, लेकिन तभी उसने महसूस किया ये डर बाहर से नहीं आ रहा, ये तो उसके अंदर छुपा था। उसने आंखें बंद की और डर को देखा। भागा नहीं, लड़ा नहीं, बस स्वीकार किया। और उसी पल सिस्टम की भारी उपस्थिति हल्की होने लगी। नील ने आंखें खोली। उसने धीरे से कहा, तुम मुझे डराते नहीं हो, तुम बस मुझे दिखाते हो कि मैं क्या हूँ। कस्बे के कुछ और लोग भी सीधा खड़े हो गए। उनके चेहरे पर डर था, लेकिन भागने की इच्छा नहीं। सिस्टम ने महसूस किया अब उसके नियम वैसे काम नहीं कर रहे, और पहली बार उसमें दरार पड़ी। ये टकराव अब शुरू हो चुका था। कस्बे में फिर से हलचल फैल गई, लेकिन ये हलचल बाहर नहीं थी, ये हर इंसान के अंदर शुरू हो चुकी थी। नील को अचानक ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक रही हो। चारों ओर लोग थे, लेकिन फिर भी वह अकेला था। सिस्टम ने अब तरीका बदला। भीड़ के सामने नहीं, शोर के साथ नहीं, सीधे नील के मन के सबसे गहरे कोने में उसके सामने दृश्य बदलने लगे। वह अपने बचपन में था, कमजोर, चुप। वह दिन जब उसने सच बोलना चाहा था लेकिन डर गया था। वह पल जब उसने गलत सह लिया क्योंकि अकेला पड़ने का डर था। हर याद एक बोझ बनकर उसके दिल पर गिर रही थी। एक आवाज उभरी, तुम हमेशा भागते रहे हो, आज भी भाग जाओ। नील की आंखें भीग गईं। उसका मन बोला शायद ये सच है, लेकिन तभी उसने देखा वह अकेला नहीं है। उसी जगह उसका वर्तमान खड़ा था, थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन टूटा नहीं। नील ने धीरे से कहा, हाँ मैं डरता रहा हूँ, मैं गिरा हूँ, मैं चुप रहा हूँ। आवाज हंसी, तो मान लो हार। नील ने सिर उठाया, नहीं, मैं हार नहीं मानता, मैंने डर के साथ जीना सीखा है। उसने अपने अतीत को देखा और उसे दूर नहीं भगाया, उसने उसे अपना लिया। उसी पल दृश्य टूट गया। नील फिर कस्बे के बीच खड़ा था। सिस्टम की मौजूदगी अब पहले जैसी मजबूत नहीं थी। कुछ और लोग भी अपने अपने अंदर की परीक्षा पार कर चुके थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन पीठ सीधी थी। सिस्टम ने समझ लिया अब डर सबसे बड़ा हथियार नहीं रहा, और ये सिर्फ शुरुआत थी। कस्बा अब पहले जैसा नहीं रहा। हवा वही थी, सड़कें वही थी, लेकिन लोगों के चलने का ढंग बदल चुका था। आज कोई सिर झुकाकर नहीं चल रहा था। नील ने देखा लोग रुक रहे थे, सोच रहे थे, और फिर खुद फैसला ले रहे थे। ये छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन सिस्टम के लिए सबसे खतरनाक एक बूढ़ा आदमी जो हमेशा आदेश मानता आया था, आज बोला, नहीं, आज मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसके शब्द हल्के नहीं थे, वे कांप रहे थे, लेकिन वे सच थे। सिस्टम की मौजूदगी फिर भारी हुई। हवा में दबाव बढ़ गया, लोगों के सिर दुखने लगे। पुराने नियम फिर से मन में गूंजने लगे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। लोग रुक गए, उन्होंने उस दबाव को तुरंत मान नहीं लिया। नील आगे बढ़ा, उसने जोर से कुछ नहीं कहा, कोई नारा नहीं लगाया, बस बोला, अगर हर सवाल गलत नहीं है तो हर नियम सही कैसे हो सकता है। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहली बार उन्हें लगा वे अकेले नहीं हैं। सिस्टम ने नियमों को और कठोर किया, गलत निर्णयों का डर दिखाया, असफलता की तस्वीरें दिखाए, लेकिन अब लोग भाग नहीं रहे थे। एक एक करके उन्होंने अपने अपने छोटे नियम तोड़े। किसी ने चुप रहना छोड़ा, किसी ने ना कहना सीखा। हर ऐसा पल सिस्टम में दरार बनता गया। नील ने महसूस किया ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं रही, अब सिस्टम लोगों के डर पर खड़ा नहीं था, और जब डर कमजोर पड़ता है तो सत्ता हिलने लगती है। रात ढली, कस्बा थका था लेकिन जाग रहा था, और सिस्टम पहली बार असहज था। रात गहरी थी, इतनी गहरी कि सितारे भी छुपे हुए लग रहे थे। कस्बे में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया, न हवा चली, न पत्ते हिले। नील को सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसे समझ आ गया सिस्टम फिर से कुछ करने वाला है। इस बार डर नहीं, भ्रम नहीं, इस बार विभाजन। लोगों के मन में अलग अलग संदेश उभरने लगे। किसी से कहा गया तुम खास हो, किसी से तुम्हारी वजह से सब खतरे में है। कुछ को ऊंचा दर्जा दिखाया गया, कुछ को नीचा। कस्बा धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटने लगा। नील ने देखा कुछ लोग दूसरों से दूर हटने लगे। पुराना डर नए रूप में लौट रहा था। नील आगे आया, उसने चिल्लाया नहीं, गुस्सा नहीं किया, बस कहा, अगर कोई तुम्हें दूसरों से ऊपर या नीचे रख रहा है तो वह तुम्हें नहीं, अपने नियमों को बचा रहा है। लोग रुके, संदेह हुआ, पर फिर भी वह आवाज
बहुत मीठी थी। एक युवक बोला, अगर मैं खुद को बचा सकता हूँ तो दूसरों की परवाह क्यों करूं? नील ने उसकी ओर देखा, क्योंकि आज तुम अकेले बचोगे और कल अकेले ही गिरोगे। शब्द सीधे दिल पर लगे। लोगों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उन्हें एहसास हुआ, ये वही चाल है जो उन्हें पहले भी कमजोर बनाती रही है। धीरे धीरे लोग पास आए, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, बस इंसान। सिस्टम की मौजूदगी अचानक लड़खड़ा गई। उसकी आखिरी चाल काम नहीं आई और उसी पल नील को एक बात साफ दिखी, सिस्टम तब तक ताकतवर है जब तक लोग एक दूसरे से कटे हुए हैं। अब अंत बहुत पास था। सुबह हुई, लेकिन ये सुबह किसी जीत जैसी नहीं थी। न ढोल, न शोर, न जश्न, बस एक गहरी सांस। कस्बे के लोग अपने घरों से बाहर आए। आज किसी को आदेश का इंतजार नहीं था। सिस्टम अब भी मौजूद था, लेकिन उसकी उपस्थिति बिखरी हुई थी। हवा में वह दबाव नहीं था जो पहले सिर झुका देता था। नील खड़ा था। वह नेता नहीं बनना चाहता था, वह सिर्फ जागा हुआ इंसान था। लोग उसके पास आए, कोई सलाह लेने नहीं, बस साथ खड़े होने। तभी हवा में दरारें दिखने लगीं, जैसे अदृश्य दीवारें चटक रही हों। सिस्टम ने अपनी शक्ति समेटने की कोशिश की। पुराने नियम तेजी से मन में गूंजने लगे, लेकिन वे बिखरे हुए थे, किसी एक डर पर टिके नहीं थे। लोगों ने उन्हें सुना, लेकिन माना नहीं। एक महिला बोली, अगर गलती होगी तो हम मिलकर ठीक करेंगे। एक बुजुर्ग ने कहा, अगर रास्ता नहीं मिला तो हम नया बनाएंगे। हर शब्द सिस्टम के लिए एक झटका था। नील ने महसूस किया, अब ये लड़ाई तोड़ने की नहीं, बनाने की है। सिस्टम पूरी तरह टूटा नहीं था, लेकिन उसकी रीढ़ झुक चुकी थी, और जब रीढ़ झुकती है तो गिरना तय होता है। शाम ढली, कस्बा थका था लेकिन हल्का था। लोगों ने जाना, आज से कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, बस जिम्मेदारी है। और आगे एक नई सुबह उनका इंतजार कर रही थी।